आज हम आपको बड़ी ही रोचक महाशिवरात्रि कथा सुनाने वाले हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस दिन को ही हमारे भारतवर्ष में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, इस साल महाशिवरात्रि का यह शुभ पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन शिव जी की पूजा के साथ व्रत आदि रखने का विधान है। आपको बता दें, व्रत पूजा आदि के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना बड़ा ही फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के संदर्भ में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल उपाय और व्रत पूजा है महाराज। तब भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की महिमा और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई, जो कि शिव पुराण के माध्यम से हमें भी जानने व सुनने को मिलती है, जो कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपना कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वो जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं होता। वो भूखा प्यासा व्याकुल होने लगता है। शिकार की बाट निहारता निहारता वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगता है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञात न था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। इस तरह वो अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गृहिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने आती है। शिकारी उसे देखता है और धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची कि तभी मृगी बोली, शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसे तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल ही जाएगा। समीप आने पर उसने धनुष बाण पर चढ़ाया। मृगी ने विनम्र पूर्वकता निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर ऋणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। उसका माथा ठनक रहा था। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण में अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोल पड़ी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का 3 स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब रात लगभग बीत ही चुकी थी। तभी एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर शिकारी को दिखाई देता है। शिकारी ने उसे देखा और सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। इस शिकार को वो किसी भी हाल में जाने नहीं देगा। शिकार की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोल पड़ा, हे शिकारी भाई, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात घटना चक्र घूम गया। फिर उसने सारी घटना मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, जो आपने उन तीनों को कुछ क्षण के लिए जीवन दान दिया। मगर मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसा आपने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दें। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें शिव भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुपमा से उसका हिंसक हृदय करुणानिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी। तब स्वयं शिव जी भी वहां प्रकट होते हैं और शिव जी के दर्शन से शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव।